नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपनी मौत का वसीयत तैयार करवाता है और उसमें कहता है कि मेरे मरने के बाद कोई आंसू ना बहाए बल्कि ठहाके लगा लगा कर जोर जोर से हंसे। ऐसा हुआ भी। उनके निधन के बाद एक तरफ उनकी चिता जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हास्य व्यंग के कवि ठहाके लगा लगा कर वहां पर कविताएं सुना रहे थे। ऐसे थे हाथरस के काका हाथरसी। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर दो जगह ही रस है, एक बनारस और दूसरा हाथरस। हाथरस की हींग की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इसका रंग गुलाल सबको कर देता है लाल लाल। लेकिन इसी हाथरस पर एक बदनुमा दाग भी है, दाग उस मासूम बच्ची के साथ हुए अत्याचार की। जॉय ई बाइक रिपोर्टर की टीम यहां पर आ पहुंची है। बीते 5 सालों में सरकार की ओर से कितना किया गया है यहां पर कामकाज, जनता कितनी खुश है, कौन से नेता से है प्रभावित, आज 2022 को लेकर इसी बात की हाथरस से करेंगे बड़ी पड़ताल। ये रस का नगर है, ये रंग का नगर है, ये मोतियों का नगर है। मगर इस नगर के माथे पर 14 सितंबर 2020 को एक ऐसा बदनुमा दाग लगा जिसने न सिर्फ पूरे प्रदेश को बल्कि देश को भी शर्मसार कर दिया। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको भूलगढ़ी की उस जमीन पर जिसकी मिट्टी से उठी शर्मनाक धुंध ने पूरे समाज को गंदुमी कर दिया। परिवार को न्याय का इंतजार है। आपको बता दें कि हाथरस की जो बच्ची थी उनके परिवार के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। 1.5 साल पूरे मामले को हो चुके हैं। न्याय का इंतजार है आप लोगों को? जी, अभी भी हम 1.5 साल से न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं। चारों आरोपी तो लेकिन जेल में हैं। जी। आपके घर के बाहर बहुत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हाँ, सीआरपीएफ की सुरक्षा है। प्रियंका गांधी के वहां से इस तरह की खबर आई है कि आप लोगों के परिवार से कोई चुनाव लड़े, क्या इसके बारे में आप लोगों से कहा गया है? जी देखिए, हमने तो ये टीवी के माध्यम से और न्यूज अखबार के माध्यम से हमें पता चला है। बाकी कोई पार्टी का कोई हमसे कोई किसी ने वो नहीं करा। हमारा जो अभी जो ध्यान है वो हमारे केस की तरफ है। हम लोग अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं आप लोग? सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले परिवार को। सबसे पहले न्याय की उम्मीद है हमें, तो न्याय चाहिए। पिताजी मौजूद हैं हमारे साथ उस बच्ची के। ये बताइए कि 1.5 साल हो चुके हैं पूरे के पूरे मामले को। अब तक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कोर्ट की ओर से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ा गया। आप लोग संतुष्ट हैं अभी? हाँ, अभी तो हमें तो न्याय की उम्मीद है। मैंने कहा उम्मीद में बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। कहते हैं इस बात का भरोसा दिया जाता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? क्या डर भी रहता है किसी बात का? डर तो खैर में रहेगा। क्या कहते चौके आगे चल के क्या कहते कोई दिक्कत परेशानी कहीं एक अनहोनी तो हो गई है, कहीं दूसरी अनहोनी न हो गई। बिटिया के साथ हुई जागती का जख्म आज भी इस परिवार की रगों में थक्का बनकर जमा हुआ है। दुनिया के लिए जरूर समय बीत गया है, मगर उस तारीख को याद करके इस परिवार के दर्द की पृथ्वी पाताल में खींच ले जाती है। क्योंकि तब इस परिवार के प्रति संवेदना भी जताई गई, ढांढस भी बंधाया गया, वादे भी किए गए और न्याय का भरोसा भी दिया गया। मगर अफसोस यहाँ सर उठाए खड़ा है। अफसोस यहाँ एक बेबस बाप की आंखों में आंसू बनकर तैरता है। उस बच्चे की माँ है ये। यकीनन किसी माँ के लिए जो दर्द होगा उसको बयां कर पाना मुश्किल होगा। अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। 1.5 साल गुजर चुके हैं पूरे के पूरे मामले को। अब भी आप लोग इंतजार में हैं कि परिवार को न्याय मिले? हाँ, इंतजार में है, परिवार को नहीं मिले। अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी हाँ। उस समय तो मैंने देखा था, हम लोग खुद यहाँ पे बहुत लंबे समय तक थे, बहुत सारे नेता आते थे, हर रोज यहाँ पे भीड़ रहती थी। बाद में किसी दल के नेता ने आप लोगों का संज्ञान लिया कि परिवार कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी ने भी कोई बातचीत की आप लोगों से? किसी ने नहीं की। किसी भी पार्टी से कोई भी नेता ने बातचीत नहीं की आपसे? बस उसी समय जिसको आना था वो आ रहा था। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए, क्यों रो रहे हैं आप? बोलना है, मन में वही चीज आती है हर समय।
अच्छी खासी जिंदगी जो है कितने बड़े संकट में। क्या किस तरह की परेशानी है आपको, बताइए। परेशानी तो खैर ना आती मैम, पर अब ये है कि बेटी को दुख जो है तो हर समय वो भी याद है। तो दुनिया के सामने घूम रही है, हमारी दुनिया अलग है। पहले में अब में जिंदगी बहुत बदल गई है आपकी। रोइए मत, आप रोइए मत। आप लोगों को घर का प्रॉमिस किया गया था और नौकरी का, तो अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है ना, अभी कुछ ना दे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रॉमिस तो किया गया था यूपी सरकार की ओर से, कहा गया था ना आप लोगों को कि दिया जाएगा। क्या कहना है इस बारे में आपका? हमारे तो यही कहना है कि हमें क्या कहते हैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए, और जो बच्चा की एक नौकरी की कही है तो वह नौकरी। न्याय की आस में आंखें पथराई हुई हैं कि कभी तो नीति नियंताओं को एहसास होगा कि एक परिवार को न्याय की दरकार है।